हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, जिसके बिना आपको चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसे पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे? आपतित किरण। हेडिंग क्या डालोगे लाला? पहला आपतित किरण। आपतित किरण को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ओके, पहला हेडिंग डालना है आपतित किरण, उसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे। मैं लिख दे रहा हूं। आपतित किरण इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। हो गया? तो जरा देखिएगा, तो ये अगर हम इसको डिनोट कर दें ए से, इसको डिनोट कर दें ओ से। ठीक है, सिंपल सा ए ओ, इस बिंदु को यहाँ पर हम बिंदु को दर्शा दिया। चलो बी और M1 M2। अब ए से लेकर के बबुआ ए और ओ की किरण को हम किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। मतलब जो प्रकाश स्रोत से किरण आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो लिखो, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। अब जरा देखिएगा, ए ओ आपका कौन सा किरण होगा? आपतित किरण। कौन सा किरण होगा? आपतित किरण। आपतित किरण। तो आप नीचे लिख लीजिए, यहाँ ए ओ, यहाँ ए ओ आपतित किरण है। अभी मारूंगा भी। ए ओ एक साथ आपतित किरण है। हो गया? फिगर में भी आप दर्शा दीजिएगा, ए बिंदु, ओ और बी। ठीक है बबुआ? इसके बाद दूसरा आपका हेडिंग क्या रहेगा? यहाँ परावर्तित किरण। कौन सा किरण होगा? परावर्तित किरण। दूसरा होगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को हम क्या बोलेंगे बाबू? रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो प्रकाश की किरण जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। समझ में आया? तो लिखिए, बोले प्रकाश स्रोत से निकलकर आने वाली प्रकाश किरणें चिकने तल से टकराने के पश्चात जाने वाले किरण को
किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। इसे OB से संकेत किया गया है। इसे OB से संकेत किया गया है। OB से संकेत किया गया है। हो गया। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा अविलंब। क्या डालेंगे? अविलंब। अविलंब। आपका किसका पॉइंट क्या है? अविलंब। अविलंब को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अविलंब क्या बोलेंगे बाबू? नॉर्मल। हाँ, NORMAL, नॉर्मल। अविलंब हो गया बच्चों। अब जरा देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब रेखा, लंब रेखा या काल्पनिक रेखा कह सकते हो, ठीक है, रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? अविलंब। क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। तो लिख लीजिए, आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य हो गया बाबू। परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर हो गया, अथवा आपतन बिंदु पर, अथवा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब रेखा को, डाले गए लंब रेखा को, डाले गए लंब रेखा को, उसको में नहीं पीना चाहिए, उसी को निकाल देना चाहिए, उसी पर, उस पर निकाल। डाले गए लंब रेखा को अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अविलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य परावर्तक तल पर अथवा आपतन बिंदु, अथवा, क्योंकि परावर्तक तल में ही कौन सा बिंदु होता है? आपतन। आपतन बिंदु पे ही तो स्थित होता है ये। तो आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य परावर्तक तल अथवा आपतन बिंदु, चाहे आप परावर्तक तल कहिए चाहे आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, डाले गए लंब रेखा को अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अविलंब कहते हैं। समझ में? लंब का मतलब सीधा एकदम होना चाहिए, लंब का मतलब सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये अविलंब है। अगर हम इसको डिनोट करें तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, OC संकेत कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, इसे OC से लिखा गया है, इसे OC से लिखा गया है, इसे हो गया। इसके बाद हेडिंग डालिएगा आपतन कोण। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, कंप्लीट हो जाए। आपतन कोण, आपतन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ, चौथा आपका रहेगा आपतन
आपतन कोण को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपका आपतन कोण ये। अब किसके मध्य में ये अविलंब और आपतित किरण के मध्य में, तो लिख लीजिए आपतित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण तथा अविलंब, आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। हो गया बच्चों, आपतन कोण कहते हैं इसे। एंगल आई से ये है, एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या अब लिखिएगा कौन सा कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण जैसे यहाँ आपतन कोण था, ऐसे परावर्तन कोण होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पांचवा पद हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम क्या बोलेंगे बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन कोण जैसे यहाँ आपने पढ़ा आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, ऐसे परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन। बस इतना लिखवा रहे हैं, बाकी ये समझा देगा आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। देखो परावर्तित किरण तथा अविलंब, परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या ऐसे देखिए ये परिभाषा में है। अब ये दो बिंदु बच रहे हैं, परावर्तक तल और आपतन। ठीक है, ये आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ बस आ रहा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये आपका जो होता है रिफ्लेक्टेड प्लेन होता है, इसको हम परावर्तक तल बोलते हैं। तो पहले इसका लिख दीजिए। अच्छा, आपतन बिंदु लेकिन डालिएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। देखो परावर्तक तल में, परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक तल पर स्थित वह बिंदु हो गया जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों मिलते हैं।
उसे आपतन बिंदु, कौन सा, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। और इस तल को हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन, रिफ्लेक्शन प्लेन या रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से क्या मतलब, परावर्तक तल वह तल होता है ना, जिस तल से प्रकाश की किरण क्या होती है, टकराती है। ठीक है, या जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। लिखो, वह तल, वह तल वह तल जिससे टकराकर, से टकराकर, से टकराकर हो गया, उन्हें उन्हें उसी माध्यम